Good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting math subject for Standard 5th, Chapter 2, Shapes and Angle, Part 1. बच्चों, शेप्स एंड एंगल से पहले हम ये पॉइंट्स रिवाइज कर देते हैं जो मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताए हुए हैं. जैसे कि पॉइंट है. पॉइंट, व्हाट इज़ द पॉइंट? इट इज़ a point is an exact location इन अ स्पेस. पॉइंट हमको क्या दिखाता है? एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है. एंड पॉइंट ये डॉटेड डॉट से डिनोट किए जाता है. कैपिटल लेटर से उसको डिनोट किया जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे लाइन. लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ होता है ऑफ अ पॉइंट. स्ट्रेट पाथ ऑफ द पॉइंट दैट एक्सटेंड ऑन इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एवर एंडिंग. उसको एंड कभी भी नहीं होता है. डायग्राम्स दिखाई हुई है यहाँ पे. लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन सेगमेंट क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन. इट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट. लाइन का ही एक छोटा पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट हम इस हिसाब से ड्रॉ करते हैं. अभी आता है रे. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. अ रे इज़ अ स्ट्रेट पाथ दैट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड गोज़ ऑन एंड ऑन इन वन डायरेक्शन. वन डायरेक्शन में वो आगे ही बढ़ता जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रे. एंगल. एंगल में क्या है? एन एंगल इज़ अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज मीटिंग एट कॉमन एंड पॉइंट. अभी एंगल ये यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाई हुई है. जैसे कि ये टू रेज है, वो वन पॉइंट में मिल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एन एंगल. एंगल के हम टाइप्स भी देखेंगे बच्चों. जैसे कि एक्यूट एंगल. व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल क्या है बच्चों? जैसे कि द एंगल इज मेक्स 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री. 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री से कम, अप टू 90 डिग्री, दैट कॉल्ड एक्यूट एंगल्स. वो सब एंगल्स को एक्यूट एंगल बोलते हैं. राइट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री को राइट एंगल किया जाता है. ऑब्ट्यूस एंगल, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री अप बट बिलो 180. जो 90 डिग्री से अप है और 180 डिग्री से कम है, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट लाइन that is called 180 degree length. Reflex angle, that means 180 degree to 360 degree को जो कंप्लीट करता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. कंप्लीट एंगल को क्या बोलेंगे? द एंगल मेक्स 360 डिग्री. कंप्लीट एंगल 360 डिग्री बनाते हैं, उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं. बच्चों, आपको ये एंगल्स के पॉइंट, लाइन, ये सब टर्म्स आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. इधर तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, समझ में आया होगा. जैसे कि एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री से बिलो, दैट आर कॉल्ड एक्यूट एंगल. फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, दैट आर कॉल्ड एक्यूट एंगल. राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है. ऑब्ट्यूस एंगल 180 डिग्री से कम होता है और 90 डिग्री से बढ़ाता है. 90 टू 180 डिग्री के बीच में के सब को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को बोलते हैं. रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री टू 360 डिग्री, उसके बीच में सब रिफ्लेक्स एंगल आता है. एंड कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. अभी बच्चों यहाँ पे दो बहनें हैं, वो गेम खेल रही हैं. रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर. दे लव टू डूइंग सेम थिंग्स.
One day they were making a shapes with matchsticks. Shaila gave them challenge. Rohini will make shape. Mohini has made the same shape without looking at, but she can ask question. Oh, that's so simple. अभी उस शैला ने रोहिणी एंड मोहिनी को टास्क दिया है कि दोनों एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकते हैं बट एक दूसरे का शेप देख नहीं सकते। तो रोहिणी ने कौन सा शेप बनाया बच्चों? ऐसा वाला। और कितने स्टिक्स यूज़ किए हैं उन्होंने? 1 2 3 4 5 एंड 6 मैच स्टिक से उसने शेप बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड हेक्सागोन। मोहिनी ने अभी रोहिणी को क्वेश्चन किया है, इज़ इट क्लोज शेप और ओपन शेप? यस, इट इज़ क्लोज शेप। क्लोज शेप बनाया है। क्लोज शेप यानी पूरा जॉइन, कहीं पे से ओपन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर? तो इट हैज़ 6 साइड। रोहिणी ने ये शेप बनाया है, मोहिनी ने ये शेप बनाया है। बोथ डायग्राम्स आर क्लोज शेप, बोथ हैव 6 sides, but still the difference is there are different diagram they make. So now you give the answer, is it closed shape or open shape? So it is closed shape. Does it have 6 side? Yes, इसको 6 side ही है, but it is not same one made by the Rohini. So Mohini try again and this is what she made. फिर से उसने ये शेप बनाया, इसमें भी क्लोज शेप है, साइड्स आर 6 साइड्स है ना। यही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इज़ इट क्लोज शेप? और जो ट्रायंगल वाला था तो वो क्लोज शेप था, हाँ। एंड इट हैज़ अ सेम वन बाय रोहिणी, तो नो। इज़ देयर सम वे टू से what the way these shape are different? Mohini try again but got a different shape. Guess, make 2 more shapes Mohini could have made. मोहिनी ने कौन से 2 शेप बनाए हैं देखते हैं। देखो ये वाले शेप्स बनाए हैं, but still they are not matching, है ना। Look at the angles and mark into these shape. Can you see the difference? हाँ, अलग अलग मार्क किए हुए हैं। किसी में हाँ मोर देन, ये सब तीनों के शेप में कोई लेस देन 90 है, कोई मोर देन 90 है ना बच्चों। यस, सी हाउ द मैस्टिक मेक अ स्मॉल एंगल, बिग एंगल एंड बिगर एंगल। ऐसे आपको मैचस्टिक से ट्राई करना है सब एंगल बना के, है ना। वाओ, व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच। सब एंगल भी चेंज हो जाते हैं तो उसके शेप्स भी अलग अलग होते हैं। ट्राई दिस एट होम, है ना बच्चों। लुक, सब डिफरेंट फिगर दिए हुए हैं। अभी प्रैक्टिस टाइम हमको देखना है। लुक एट द शेप एंड आंसर। द एंगल मार्क इन कलर इज बिगेस्ट एंगल। कौन सा मार्क किया हुआ बिगेस्ट एंगल दिख रहा है बच्चों? यस, ब्लैक। आर द एंगल मार्क विथ येलो आर इक्वल? यस। ग्रीन आर इक्वल? ऑब्जर्व इट। यस। Are the angle marked with blue are equal? Yes. सब मार्क किए हुए एंगल्स सेम है। 4 different angle are marked in 4 color. Can you find other angle which are the same of the one marked in red? Mark in them red. Do this.
फॉर अदर कलर्स। आपको ये सेम एंगल फाइंड करने हैं जो आंखों से और मार्क करने हैं। ये आपका होमवर्क है। इसमें अलग अलग डायग्राम दी है, उसमें से फाइंड आउट करने हैं और जो सेम एंगल है उसको सेम कलर से मार्क करने हैं। बच्चों ऑब्जर्व इट एंड डू इट प्रॉपरली। जैसे कि आप देखो यहाँ पे द एंगल ऑफ द येलो इज सेम एज द मार्क एज अ रेड वन। येलो पार्ट है वो रेड से मैच है, ये वाला। Sorry. All angles are hexagon as same angle mark in green, or all octagon are as same as angle mark in black। तो ऑक्टागोन के सब एंगल आर सेम होते हैं, हेक्सागोन के ऑल एंगल्स सेम होते हैं, तो उनको मार्क करना है आपको। मैंने हिंट्स दे दिया है, टू डू इट प्रॉपरली। How many different shapes can you make by changing the angles between matchsticks in each? Try this. यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं बच्चों। आपको आपके नोटबुक में मैचस्टिक स्टिक करके आपको अलग अलग शेप बनाने हैं। You can try this like shape, है ना। अभी ये मैचस्टिक का पज़ल है। Make a 8 triangle using 6 matchsticks. Try. तो उसका आंसर क्या आएगा? देखो 6 मैचस्टिक्स है ना, 6 मैचस्टिक्स से कितने स्मॉल ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं। आप ये ऐसे ट्राई कर सकते हो। ये पज़ल है। टेक 8 मैचस्टिक करना है, पहले 6 लेना है, फिर उसके 8 ट्रायंगल्स करने हैं। देखो कैसे कितने होते हैं, फाइंड आउट। Take 8 matchsticks and make a fish like this. Now pick up any 3 matchsticks and put them in such a way that the fish now start swimming in opposite side. यहाँ पे ऐसे पहले फिश बनानी है, फिर आपको थिंकिंग करनी है कि कौन से ऐसे 3 लाइंस हम मूव करें तो वो फिश अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी। जैसे कि दिस टाइप। और यहाँ पे 10 मैचस्टिक से ये डायग्राम शो किया हुआ है, उसको आपको pick up any 5 matchsticks and put them in such a way to get a shape of like house। आपको हाउस बनाना है, पर पहले तो ऐसे शेप बना के उसमें से सिर्फ 5 स्टिक्स ही मूव करनी है। जैसे कि ऐसे बनाना है। ट्राई दिस। ये आज का आपका होमवर्क है। ये पज़ल भी आपको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन आपको चैप्टर के एंड में मिल जाएगा, बट टिल देन आपको ये ट्राई करना है। बच्चों यहाँ पे ये पार्ट हम पार्ट 1 क्लोज करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। टाटा बाय बाय।